Hello students. In last lecture we discussed how to solve a pair of linear equation by substitution method, and in today's lecture we will discuss how to solve a pair of linear equation by elimination method, and it is included in exercise 3.4. Let's start this method. Let's take the first question, second part. First part is very easy. Let's start from the first question, second part. And the question is, we have to solve this pair of linear equation by elimination method. By elimination method. अब इसमें हमें क्या करना है वो देखना है. Elimination method, as it's from by the name elimination, means we have to eliminate. अब किसको एलिमिनेट कर सकते हैं? वेरिएबल्स होते हैं इसमें x और y, तो हमें एक वेरिएबल को, इन दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, रिमूव कर देना है. अब वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, लेट्स सी. अब इसमें देखिए भाई, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. अब इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 2 है. हम इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को बराबर कर लेते हैं. इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को बराबर कर लेते हैं. कैसे बराबर कर सकते हैं? अब ये 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6. हम x के कोएफिशिएंट को जो इनका एलसीएम है वो बना लेते हैं. 3 और 2 का एलसीएम है 6. अब ये 6 कैसे हो सकता है? इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से. और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को 3 से. अब यहाँ भी 6x हो जाएगा, यहाँ भी 6x हो जाएगा. दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो क्या करेंगे? एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपना x एलिमिनेट हो जाएगा. x एलिमिनेट हो जाएगा. अब देखिए इसमें क्या लिखे? मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड बाय 3. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 and equation second by 3. और क्या करेंगे? दोनों 6x हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन, and subtracting इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है, सेकंड इक्वेशन को फिर हम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया ये? 6x प्लस में 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 10 2 जा 20. और इसको 3 से 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6. क्लियर है? अब ये भी 6x, ये भी 6x. क्या बोला है? एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. और इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस. ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस. 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया. अब 8y प्लस में 6y, 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14y. और 20 माइनस 6 कितना हो गया? 14. टेक 14 ऑन द अदर साइड. y इज इक्वल टू 14 बाय 14. कितना हो गया भाई? y इज इक्वल टू 1. अब put the value of y is equal to 1 in any of these two equation. दोनों में से किसी में भी पुट कर दो. चलो let's put the value of y is equal to 1 in equation first. तो क्या लिखे? Substituting y is equal to 1 in equation first. फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे. तो y is equal to 1 इसमें पुट किया तो कितना हो गया? 3x प्लस में 4 into 1 इज इक्वल टू 10. 4 into 1 कितना हो गया? 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 10. टेक 4 ऑन द अदर साइड. 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4. कितना आ गया ये? 6. और टेक 3 ऑन द अदर साइड. 3 into x था, ये उधर 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 3 2 जा क्या आ गया भाई? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. तो क्या आ गया? x इज इक्वल टू 2, y is equal to 1. This is our answer. ठीक है? This is how we solve the pair of linear equation in 2 value. तो कैसे? इन दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं हम. चाहे x को एलिमिनेट कर ले, चाहे y को एलिमिनेट कर ले. ओके?
now come to the next part, फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। अब इसमें देखिए भाई, इसमें इक्वेशंस की जो टर्म है वो किस में है, फ्रैक्शंस में है। तो सबसे जो पहला स्टेप है, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम इनको क्या कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, लेट 2 3 और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो 2 3 और 1, 2 3 और 1 का 2 3 और 1 का जो एलसीएम वो कितना है 6। तो हम अगर इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शंस रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब अगर हमें इक्वेशन के आगे कोई इसमें कोई प्रोसेस करके इसमें आगे यूं की यूं इक्वेशन लिखनी है, तो हम किसका सिंबल लगाएंगे, implies that this equation implies that किससे मल्टीप्लाई करना है हमें इस इक्वेशन को, 2 into 3 2 3 कितना 2 3 और डिनोमिनेटर में 1, इनका एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, कितना आ गया ये 3x। और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस का 4y, दैट इज इक्वल टू, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया -6। कितना हो गया भाई -6। अब यहाँ पे देखिए, इसको फ्रैक्शन को रिमूव करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 3x। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया -y। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 9। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब इसमें अगर हम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को देखें तो हम ये देखते हुए 3x और ये भी 3x, इन दोनों का जो कोफिशिएंट्स है, दोनों के कोफिशिएंट्स के है x के 3। अब ऑलरेडी सेम इक्वल कोफिशिएंट्स है तो ये 3x तो क्या कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को अगर सबट्रैक्ट कर दो, ये -3x हो जाएगा, ये प्लस का 3x और ये -3x, तो x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबट्रैक्ट कीजिए भाई, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये माइनस, 3x -3x, 4y प्लस y कितना आ जाएगा ये 5y, -6 और -9 कितना हो गया -15। टेक 5 ऑन द अदर साइड, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -15/5, 5 3 दैट इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू क्या आ गई भाई -3। इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। चलो इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन मर्जी है, आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग y is equal to -3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। ये कितना है 3x माइनस y है, y कितना -3 और दैट इज इक्वल टू 9। अच्छा भाई, ये वाले साइन नहीं लेने हैं इस इक्वेशन के, क्योंकि ये साइन तो हमने सबट्रैक्ट करने के बाद है, हम तो इक्वेशन की बात कर रहे हैं। हम तो किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन की। 3x माइनस वाई प्लस 9, इसमें y की जगह हमने -3 पुट कर दिया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस प्लस 3, टेक 3 ऑन द अदर साइड, तो 3x इज इक्वल टू 9 minus 3 that is equal to 6, take 3 on the other side, this is 3 into x, तो x is equal to 6/3, कितना आ जाएगा ये 2, x is equal to 2 और y is equal to 3, तो क्या आ गया भाई, x is equal to 2, y is equal to -3, this is our answer, is it? Now next question is, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator,
a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2, means that fraction become 1 by 2 if we add 1 to denominator. डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर को 1 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या किसमें बन जाता है, या फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 by 2. वी हैव टू फाइंड द व्हाट इज द फ्रैक्शन, वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन. तो हमें ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनमें क्या करना होता है, हम उसमें जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पूछा है तो हम फ्रैक्शन को अज्यूम कर लेंगे. तो लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x by y. फ्रैक्शन मान लिया भाई x by y. अब जो पहली स्टेटमेंट है उसमें क्या करेगा, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है. तो इसमें देखिए भाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, इसमें क्या बोला है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे, सिर्फ न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना, -1. तो ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी कि जो भी फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन किस में टर्न हो जाता है, किस में रिड्यूस हो जाता है, 1 में. दिस इज इक्वल टू 1. अब क्या करेंगे, y -1 उधर ले जाइए, y -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x plus 1 is equal to y minus 1. Bring y on this side and 1 on the other side. तो x minus y, ये +1 उधर जाके क्या हो गया, -1 और -1 कितना हो गया, -2. Let this is equation first. ठीक है भाई. अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रखी, it becomes 1 by 2, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है, 1 by 2. If we add 1 to denominator, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 by 2. तो फ्रैक्शन अपने पास क्या है भाई, x by y. और क्या बोला है, if फ्रैक्शन बिकम, ये जो फ्रैक्शन 1 by 2 हो जाती है if we add 1 to denominator, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 1 by 2. अब क्या करें, 2 को आप इधर ले आइए और y plus 1 को उस तरफ ले जाइए. 2 into x कितना हो गया भाई, 2x. That is equal to y plus 1 into 1, y plus 1. Bring y on the left hand side. तो 2x minus y is equal to 1. This is equation second. अब दो इक्वेशन आ गई, ठीक है. अब दो इक्वेशन आगे हमें सोल्व करना है, कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से. अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते वक्त सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या किस में ट्रांसफॉर्म करना है, किसी भी x को एलिमिनेट करना है तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, y को एलिमिनेट करना है तो y के कोएफिशिएंट. लेकिन इसमें देखिए भाई, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1. तो ऑलरेडी इन दोनों इक्वेशंस में y के कोएफिशिएंट इक्वल है, माइनस y ये टर्म और ये भी -y. तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो. लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो. x minus y is equal to -2. इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2x minus y is equal to 1. सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस, -y और +y एलिमिनेट हो गया y. अब x minus 2x, x का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस का 1 और ये माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो -x. दिस इज इक्वल टू -2 and -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3. ठीक है भाई, x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3. अब इस x की वैल्यू से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस इक्वेशन. दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर लें. चलो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं. पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कीजिए भाई, x किस जगह पे 3, कितना 3 minus y is equal to -2. Take 3 on the other side.
तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 3 इधर जाके -2, तो कितना हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3. तो दिस इज आवर आंसर. Is it clear? Now come to the second part of the second question. It's 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. तो 5 years ago, 5 साल पहले, Nuri was thrice as old as Sonu. She was thrice as old as Sonu. सोनू की एज से नूरी की एज कितनी थी? 3 गुना थी. And 10 years later, 10 साल बाद, 10 years later, कई बार यहाँ आ जाता है 10 year hence, अब से 10, अब नूरी, in that case after 10 years, नूरी will be twice as old as Sonu. लेकिन अब से 10 साल बाद अगर कंपेयर करते हैं, तो in that case, नूरी will be twice as old as Sonu. How old are नूरी and Sonu? तो ये फाइंड आउट करना है इनकी एज. तो इनकी एज हम अभी फाइंड आउट एज्यूम कर लेते हैं. तो सॉल्यूशन, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, ठीक है भाई, नूरीज प्रेजेंट एज मान लेते हैं x years. लेट सोनूज प्रेजेंट एज कितना? y years. ठीक है भाई, नूरी की प्रेजेंट एज x, सोनू की प्रेजेंट एज y. और फर्स्ट केस में क्या है? 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as Sonu. So नूरी, she was thrice as old as Sonu. तो 5 years ago, तो नूरी की एज कितनी थी? x minus 5. और सोनू की एज कितनी थी? अभी y है तो कितनी होगी इसकी? 5 साल पहले, y minus 5. और जो ये इसकी नूरी की एज 5 years पहले ये थी, सोनू की एज ये थी. और क्या था इनमें रिलेशनशिप? नूरी was thrice as old as Sonu, यानी कि नूरी की एज उससे 3 गुना थी सोनू की एज से. अगर सोनू की एज को 3 गुना कर दे तो किसके इक्वल हो जाएगी? वो नूरी की एज के इक्वल हो जाएगी. तो सिंप्लीफाई करके इसकी इक्वेशन बना लेते हैं. कितना हो गया भाई? x minus 5 is equal to 3y minus 5 3 जा 15. 3y को इधर ले आइए. x minus 3y is equal to take minus 5 on the other side, minus 15 और प्लस का 5. तो x minus 3y is equal to minus 10. Let this is equation first. Now come to the second case. 10 years later, after 10 years, अब से 10 साल बाद, नूरी will be twice as old as Sonu. नूरी की एज सोनू की एज से क्या होगी? twice. तो सबसे पहले तो हम उनकी after 10 years एज क्या होगी वो लिख लेते हैं. तो भाई नूरी की एज कितनी होगी 10 years later? x प्लस में 10. और सोनू की एज कितनी होगी? अभी y है तो y प्लस में 10. दोनों की एज 10 years बाद ये होगी. और इसमें क्या है? उस क्या रिलेशन है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज, जो नूरी की एज है इससे दुगना है. तो अगर इसको दुगना कर दो तो किसके इक्वल हो जाएगा? नूरी की एज के इक्वल. बाय दिस वन वी कैन गेट सेकंड इक्वेशन. सिंप्लीफाइंग x plus 10 is equal to 2y plus में 20. Bring 2y on this side. तो x minus 2y is equal to take 10 on the other side. 20 minus 10 कितना हो गया? x minus 2y is equal to 10. ठीक है भाई. अब अपने पास दो ये इक्वेशन आ गई. इन इक्वेशन को सोल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. अब इसमें इनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट देखते हैं. x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1. तो दोनों कोफिशिएंट्स क्या है भाई? इक्वल है. इक्वल है तो हम इजी कौन सा रहेगा? x को एलिमिनेट करना. ये भी प्लस x है, ये भी प्लस x है, तो एक इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दें. क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. तो कितना है भाई? x minus 3y is equal to minus 10 और x minus 2y is equal to 10. सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस. x minus x, x एलिमिनेट हो गया. माइनस 3y और प्लस का 2y क्या आ गया? माइनस y. माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20. माइनस से माइनस तो y is equal to 20.
y की वैल्यू 20 आ गई। We can get the value of x by putting y is equal to 20 in any of these equations। किसी में पुट कीजिए y is equal to 20। चलो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। Putting y is equal to 20 in equation first, तो x minus 3 into y कितना है 20, 3 into 20, this is equal to minus 10, this is equal to minus 10, x minus 3 into 20 कितना हो गया minus 60, that is equal to minus 10, take minus 60 to other side, तो x is equal to ये minus 10 है और ये उधर जाके प्लस का 60, तो कितना हो गया x is equal to 50, x is equal to 50। अब क्या था ये x 50 और y 20 क्या है ये Nouri's present is equal to x is equal to 50। तो जो पूछा है ना हमसे ये जरूर लास्ट में लिखना है। तो क्या पूछा है हाउ ओल्ड Nouri एंड सोनू, तो लिखेंगे Nouri's present age लिख दीजिए, ठीक है प्रेजेंट एज कितना है भाई x years that is 50, कितना है x years और x कितना है 50, तो कितना हो गया 50 years। तो दूसरा सोनू की एज, सोनू's present age that is equal to y years, y कितना है 20, कितना है 20 years, ठीक है भाई ये दोनों की एज। Now let's see the third part, the sum of the digits of a two-digit number is 9। अब there is two-digit number and sum of the digit is 9, there is a two-digit number and sum of its digit is 9। उसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट, also 9 times this number, इस नंबर का जो ये टू डिजिट का नंबर है इसका जो 9 टाइम है ये किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। अगर डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दें जो नंबर आ जाएगा ऑर्डर रिवर्स करने के बाद में उसके ट्वाइस के इक्वल है, क्या उस नंबर का 9 टाइम्स, उस नंबर का 9 टाइम्स उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें डिजिट्स के उसके ट्वाइस के इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या मानना टू डिजिट नंबर, तो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है और टेंस प्लेस पे क्या डिजिट है वो हम अज्यूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, क्या मान लेते हैं x, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस क्या मान लेते हैं y, यूनिट प्लेस पे x और टेन प्लेस पे y। तो हम कोई मान लो यूनिट प्लेस पे अपना नंबर लिख लेते हैं, हम यूनिट प्लेस पे है मान लो 3 और टेंस प्लेस पे है कोई डिजिट 4, हम सीधा नंबर लिख देते हैं, नंबर क्या होता है सीधा 43 हम लिख देते हैं, टेंस प्लेस पे 43। लेकिन ये आया कैसे, आपने 5th 6th क्लास में 4th 5th में किया होगा, ये कैसे आया, टेंस प्लेस पे क्या है 4, टेंस प्लेस पे क्या है 4, तो क्या लिखते हैं 10 into 4 प्लस में यूनिट प्लेस पे, ठीक है 10 into 4 प्लस में 3, ठीक है। तो कितना हो गया ये 40 प्लस में 3, कितना हो गया ये 43, कितना हो गया 43। ये तो हम नंबर्स की तो बात कर लेते हैं, 43 हो गया डिजिट्स नंबरों में है तो, लेकिन जब ये वेरिएबल्स में दे रखा हो यूनिट प्लेस पे x और टेंस प्लेस पे क्या है y, तो उस नंबर को टेंस प्लेस पे क्या y, जैसे हमने 43 तो इसको हम y टेंस प्लेस पे क्या है y और उस पे यूनिट प्लेस पे क्या है, ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये किसको इंडिकेट करता है yx कि y इंटू x, किसको इंडिकेट करता है y इंटू x। लेकिन हमारा मीनिंग ये तो नहीं है कि y इंटू x, हम तो ये कह रहे हैं टेंस प्लेस पे y है यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है तो क्या करें हम 10y प्लस में यूनिट प्लेस पे क्या है x, तो ये नंबर आ गया, हम इसको ऐसे लिखेंगे अगर वेरिएबल्स में दे रखी है डिजिट्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब ये आ गया, अब हमें नंबर भी चाहिए और रिवर्स होने के बाद में क्या नंबर आया वो भी चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत है सेकंड स्टेटमेंट में। पहले हम लिख लेते हैं द नंबर जो है
टेंस प्लेस पे है क्या y, तो कितना 10y प्लस में यूनिट प्लेस पे है क्या है x। ठीक है, ये तो नंबर आ गया। अब ऑर्डर डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करने के बाद में क्या नंबर आ गया, द नंबर obtained by reversing the order of digits। डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दे, फिर नंबर क्या आएगा, डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दे, यानी कि जो टेंस प्लेस पे था y वो यूनिट प्लेस पे आ गया, और जो यूनिट प्लेस पे x था वो टेंस प्लेस पे, x किस पे, टेंस प्लेस पे, तो क्या होगा 10x प्लस में, अब जो टेंस प्लेस पे था पहले वो किस पे आ गया, यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे क्या है y, तो भाई ऑर्डर रिवर्स करने के बाद में ये नंबर आ गया। और ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस x, and the number obtained by reversing the order of the digit is 10x plus y। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था भाई, ये जो डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9, डिजिट एक है x एक है y, इन दोनों का सम कितना है 9, तो क्या हो गया x प्लस में y दिस इज इक्वल टू 9, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, नंबर क्या है ये, इसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस में x, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जो ऑर्डर रिवर्स करने के बाद में जो नंबर आ इसके ट्वाइस के इक्वल, तो इसके ट्वाइस के इक्वल। ठीक है, जो ये नंबर था इसका 9 टाइम्स, और जो नंबर ऑर्डर रिवर्स करने के बाद में आ उसके ट्वाइस के इक्वल है, तो एक इक्वेशन हम इससे बना देते हैं, एक इक्वेशन इससे, तो हम क्या करें सभी को इधर लें, और कौन से मेथड से सिंपलीफाई करना है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, लेकिन जब हम सभी मेथड यूज कर लेंगे और पेपर में कोई पर्टिकुलर मेथड ना पूछा जाए तो आपका जो मन आए, जो आपको इजी लगे वही मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को। ओके, नाउ कम टू दिस वन, कितना हो गया ये 90y प्लस में 9x इज इक्वल टू 20x प्लस में 2y, ब्रिंग दीज टू ऑन दिस साइड, इनको इधर ले आइए, कितना हो गया 90y प्लस में 9x माइनस 20x और माइनस का 2y, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 9x माइनस 20x कितना हो गया माइनस 11x, और 90y माइनस 2y कितना हो गया प्लस का 90y माइनस का 2y कितना हो गया 88y, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए भाई ये 11 ये 88, तो इस इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 11 से डिवाइड कीजिए, 11 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया माइनस x, प्लस में 11 से डिवाइड करेंगे 8y, 11 से डिवाइड करेंगे 0y 11 कितना होगा 0। इसको क्या मानेंगे इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन आगे बढ़ेंगे अपने पास में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और माइनस x प्लस में 8y इज इक्वल टू 0। कौन सा मेथड यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड, इनके कोएफिशिएंट देखते हैं, x का कोएफिशिएंट +1, x का कोएफिशिएंट -1। अब हम क्या करें भाई, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये प्लस का x और ये माइनस का x, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब तक हमने जो भी यूज किए थे साइन क्या थे सेम थे, साइन कोएफिशिएंट्स के क्या थे हर एक में अब तक जो सोल्व किए थे उनमें सेम थे। तो हमने क्या किया था एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस x है और यहाँ पे माइनस x है, साइन क्या है अपोजिट है और इनका नंबर क्या है 1 1 है, वो सेम है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करोगे फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और सेकंड इज माइनस x प्लस में 8y इज इक्वल टू 0। कैंसिल, x माइनस x कैंसिल हो गया, y प्लस 8y 9y और ये 9 प्लस 0 9, तो y इज इक्वल टू 9/9 कितना, y की वैल्यू क्या आ गई 9।
Put this y is equal to 1 in any of these equation. किसी में पुट कर लो, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं. Putting y is equal to 1 in equation first. Putting y is equal to 1 in equation first. Equation क्या है फर्स्ट? x plus y, यानी कि x plus में y क्या है 1 is equal to 9. Take 1 on the other side. तो x is equal to 9 minus 1, that is equal to 8. अब x कितना है भाई? x is 8 and y is equal to 1. x 8 यूनिट प्लेस पे क्या है x और टेंथ प्लेस पे क्या है y और नंबर हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द नंबर और नंबर क्या आया था 10y प्लस में x. द नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस में x. 10y y कितना है 1. 10 इंटू 1 प्लस में x कितना है 8. कितना आ गया भाई 10 इंटू 1 10 10 प्लस में 8 कितना 80. द नंबर इज दिस इज अवर आंसर. नंबर क्या आ गया? अब इसको हम अगर चेक करेंगे क्या अपना आंसर सही है. एक तो डिजिट्स का सम जो है 1 प्लस 8 9. दूसरा जो ये नंबर है इसका 9 टाइम्स करो, इसका इस नंबर का 9 टाइम्स और इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो. ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये नंबर 81. 81 का डबल कितना हो गया? 81 का डबल कितना हो गया 162. कितना हो गया 162 और इसका 9 टाइम्स कितना हो गया 18 का 9 टाइम 162. तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्या आपका आंसर सही है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीना went to a bank to withdraw 2000. टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ करना है 2000 रुपीस विड्रॉ करने हैं बैंक से. नाउ she asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note. तो टोटल जो अमाउंट 2000 लेना है वो के लिए कितने में लेना है 50 और 100 के नोट चाहिए उसको. ठीक है, उसने कैशियर को बोला कि उसको 50 और 100 के नोट दिए जाए. एंड मीना को 25 नोट्स इन और टोटल नोट्स कितने मिले उसको 25 नोट्स. ठीक है, टोटल नोट्स 50 100 के कितने हुए 25. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सीरीज. तो 50 और 100 के कितने नोट उसने रिसीव किए वो बताना है. अब जो पूछा है वो हमें एज्यूम कर लेना है. तो क्या है सॉल्यूशन? लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स. तो 50 के मान लो x नोट मिले और लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितना y. ठीक है भाई. अब पहले केस में क्या था जो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 25. टोटल नोट्स क्या है 25 और इससे पहले भी एक जो दे रखा है और टोटल अमाउंट कितना है 2000 और उसने टोटल अमाउंट 2000 और 50 और 100 के ही नोट उसको चाहिए. कितने किसके चाहिए 50 और 100 के ही नोट चाहिए. तो पहले तो हम इसी की स्टेटमेंट बना लेते हैं. मीना को 25 नोट्स इन ऑल. तो टोटल नोट्स कितने हैं 25. नंबर ऑफ नोट्स 25. नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट x, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट y. तो क्या लिखेंगे x plus y is equal to 25. This is equation first. This is equation first. दूसरी इक्वेशन क्या बना सकते हैं कि भाई उसको नोट चाहिए थे 50 और 100 रुपीस के लिए उसने और टोटल अमाउंट कितना है 2000. अब 50 के कितने नोट हैं x. 50 के अगर मान लो 5 नोट होते 50 के तो टोटल अमाउंट कितना होता 50 into 5 250. ठीक है, अब हम 50 रुपीस के कितने नोट हैं x. तो 50 रुपीस में टोटल कितना अमाउंट उसके पास है तो कितना 50 इंटू x 50x और 100 के कितने नोट हैं y. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 100 में 100 इंटू नंबर ऑफ नोट्स तो 100y और ये टोटल मिला के कितना हो गया भाई टोटल मिला के कितना हो गया 2000. ठीक है, अब ये देखिए 50 100 2000 इसको पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर सकते हैं. 50 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया x. 50 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 2y. 50 से डिवाइड करेंगे 50 से 0 से 0 5 4 जा तो कितना आ जाएगा ये 40.
ठीक है भाई। अब दो इक्वेशन आ गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो दोनों इक्वेशनों को आप सब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में लिख देंगे जो x की वैल्यू नंबर ऑफ 50 रुपीज नॉट नंबर ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है यू विल ट्राई ऑन योर ओन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज a lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। अब हम लाइब्रेरी में से जो ये लाइब्रेरी है इसमें क्या रूल है, कोई बुक लेता है तो देयर इज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, देयर इज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयरआफ्टर, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, उसके बाद हर दिन का, 3 दिन का तो फिक्स हो गया, उसके बाद हर दिन का कोई फिक्स, उसके बाद कोई एडिशनल चार्ज है हर दिन का। अब उसमें कंडीशन क्या है, सरिता पेड ₹27, सरिता ने कितने पे किए ₹27 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। यानी कि पहले दिन का तो इसने फिक्स, पहले 3 दिन का तो फिक्स प्राइस दिया और उसके बाद कितने दिन और बच गए, 4 दिन और बच गए, 4 दिन का पर डे के हिसाब से उसने वो एडिशनल चार्ज दिया और वो टोटल मिला के हो गया 27। सेकंड केस क्या है, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days। सुसी ने बुक को कितने 5 दिन रखा, उसने कितना पे किया 21 रुपीज। अब 5 डे रखा यानी कि पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज दिया, उसके बाद कितने दिन और बच गए, 2 दिन और बच गए, 2 दिन और के उसके लिए एडिशनल चार्ज उसने पे किया और टोटल मिला के हो गया 20। यू हैव टू फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। और 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा डेज है उनका चार्ज दे बताना है आपको। तो इसमें क्या है सॉल्यूशन, तो लेट द फिक्स चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज लिख लेते हुए, ठीक है, फर्स्ट 3 डेज ₹x, पहले दिन का x है, पहले 3 दिन का चार्ज कितना x और उसके बाद हर दिन का ₹y मान लेते हैं, ठीक है। लेट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज ₹y। 3 दिन के बाद हर दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कितना है ₹y। अब आते हैं फर्स्ट केस में, सरिता ने कितने पे किए 27 और बुक कितने दिन रखी उसने 7 डेज। तो पहले 3 दिन का कितना चार्ज पे किया उसने, पहले 3 दिन का कितना पे किया x रुपीज, कितना x रुपीज, पहले 3 दिन का तो x, टोटल 7 डेज उसने बुक रखी, 3 दिन का तो x पे कर दिया, कितने दिन और बच गए 4 डेज बच गए। अब 4 डेज के पर डे के हिसाब से y रुपीज, अब y रुपीज पर डे और 4 डेज उसने एक्स्ट्रा बुक रखी तो कितना होगा 4y। अब ये फिक्स चार्ज 3 दिन का और 4 दिन जो बच गए उनका 4 × y, ये जो टोटल अमाउंट जो टोटल चार्ज पे किया उसने कितना पे किया भाई 27, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस में देयर इज अनदर गर्ल सुसी, शी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब 5 दिन के लिए बुक रखी उसने तो वो 3 दिन का तो कितना पे कर दिया x रुपीज, 5 दिन में से 3 दिन का x रुपीज फिक्स पे कर दिया, उसके बाद कितने दिन 2 दिन और बच गए, हर दिन का y तो कितना 2y और ये टोटल मिला के कितना हो गया भाई, कितना पे किया उसने 21। दिस इज इक्वेशन सेकंड। दोनों को सोल्व करके हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए दोनों के कोएफिशिएंट बराबर है तो क्या लिखें, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो सीधा लिख दो आप सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सबट्रैक्ट करो भाई, माइनस माइनस माइनस, x माइनस x कैंसिल हो गया, 4y माइनस 2y कितना हो गया 2y और 27 माइनस 21 तो कितना आ गया 6। तो y इज इक्वल टू 2 उधर ले जाइए 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3। अब पुट दिस वैल्यू y इज इक्वल टू 3 इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन। चलो लेट्स पुट इट इन द इक्वेशन फर्स्ट।
putting y is equal to 3 in equation first. Putting y is equal to 3 in equation first में put कर दो। तो x plus 4y, y कितना 3, 4 into 3 और this is equal to 27. तो x plus 4 3s are 12 is equal to 27. Take 12 on the other side. तो x is equal to 27 minus 12, that is equal to कितना आ गया 27 minus 12 कितना हो गया, this is 50. तो हमें क्या पूछा था, फिक्स चार्ज बताना है x that is equal to ₹15 and the charge for each day extra is ₹y is equal to 3. तो हमें ये प्रॉपर आंसर भी लिखना है। तो फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज, फिक्स चार्ज कितना है x, तो x इज इक्वल टू 15 तो ₹15. तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, हर एक्स्ट्रा दिन का कितना ₹y और y कितना है 3, तो कितना आ जाएगा ₹3. ठीक है भाई, समझ आ गया? इट वॉज ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड. गुड डे.